नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी श्री पे। हम सभी मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक आधे अधूरे का वाचन कर रहे हैं और एक कक्षा का वाचन हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने देखा उनकी बड़ी लड़की उसके घर पर आई थी और उसके शादीशुदा जिंदगी के बारे में खुश रहने के लिए माता पिता उससे बात कर रहे थे। उसी पे वहाँ बोलती पूछ माँ के द्वारा पूछे जाने पर वो जवाब सवाल होते रहता है और उसी पे बड़ी लड़की कहती है, तो और क्या होता है? आंख से दिखाई देना बंद हो जाता है, नाक कान तिरछे हो जाते हैं, होंठ झड़कर गिर जाते हैं। मेरे चेहरे से ऐसा क्या नजर आता है आपको? पुरुष एक कुड़कर कुड़कर लौटता है। तेरी माँ ने तुझको पूछा है, तू उसी से बात कर। मैं इस बारे कभी पढ़ता ही नहीं इन चीज में। सोफे पर जाकर अखबार खोल लेता है, पर पल भर बाद ध्यान हो आने से कि वह उसने उल्टा पकड़ रखा है, उसे सीधा कर लेता है। स्त्री बड़ी लड़की से, अच्छा छोड़ अब इस बात को, आगे ये सवाल मैं नहीं पूछूंगी तुझसे। बड़ी लड़की की आंखें छलछला आती है। बड़ी लड़की, पूछने में रखा भी क्या है मम्मा, जिंदगी किसी तरह कटती ही चलती है हर आदमी की। पुरुष एक अखबार का पन्ना उलटता है, यह हुआ कुछ जवाब। स्त्री पुरुष एक से, तुम चुप नहीं रह सकते थोड़ी देर? पुरुष एक, मैं क्या कह रहा हूँ, चुप ही बैठा हूँ यहाँ। अखबार में पढ़ता है, नाले का बांध पूरा करने के लिए 12 साल के लड़के की बलि। अखबार से बाहर, आप चाहे जो कह ले, मेरे मुंह से एक लफ्ज भी ना निकले। फिर अखबार में से, उदयपुर की मड्डा गांव में बाग के ठेकेदार का अमानुषिक कृत्य। अखबार से बाहर, हद होती है हर चीज की। स्त्री बड़ी लड़की के कंधे पर हाथ रखे उसे पढ़ने की मेज के पास ले जाती है। स्त्री, यहाँ बैठ। बड़ी लड़की पलके भर झपकती हुई कुर्सी पर बैठ जाती है। सच सच बता, तुझे वहाँ किसी चीज की शिकायत है? बड़ी लड़की, शिकायत किसी चीज की नहीं। स्त्री, तो? बड़ी लड़की, और हर चीज की है। स्त्री, फिर भी कोई खास बात? स्त्री, क्या? बड़ी लड़की, कि मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज लेकर गई हूँ जो किसी की स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती है। स्त्री, जैसे किसी ने उसे तमाचा मार दिया हो। क्या चीज? बड़ी लड़की, मैं पूछती हूँ क्या चीज, तो भी उसका एक ही जवाब होता है। स्त्री, वह क्या? बड़ी लड़की की, इसका पता तुझे अपने अंदर से या इस घर के अंदर से चल सकता है। वह कुछ नहीं बता सकता। पुरुष एक, फिर उस तरफ मुड़कर, यह सब कहता है वह, और क्या क्या कहता है? स्त्री, वह इस वक्त तुमसे बात नहीं कर रही। पुरुष एक, पर बात तो मेरे ही घर की हो रही है। स्त्री, तुम्हारा घर? पुरुष एक, तो मेरा घर नहीं है या? कह दो नहीं है। स्त्री, सचमुच तुम अपना घर समझते हो इसे तो? पुरुष एक, कह दो जो कहना चाहती हो। स्त्री, 10 साल पहले कहना चाहिए था मुझे जो कहना चाहती हूँ। पुरुष एक, कह दो अब भी, इससे पहले कि 10 साल 11 साल हो जाए। स्त्री, नहीं होने पाएंगे 11 साल, इसी तरह चलता रहा सब कुछ तो। पुरुष एक एकटक उसे देखता है। काट के साथ नहीं होने पाएंगे सचमुच। काफी अच्छा आदमी है जगमोहन, और फिर से दिल्ली में उसका ट्रांसफर भी हो गया है। मिला था उस दिन कनॉट पैलेस में। कनॉट पैलेस, ये जगह का नाम याद रखिएगा, कनॉट पैलेस में। कह रहा था आएगा किसी दिन मिलने। बड़ी लड़की, धीरज खोकर डैडी। पुरुष एक, ऐसी क्या बात कही है मैंने? तारीफ ही की है उस आदमी की। स्त्री, खूब करो तारीफ, और भी जिस की हो सके तुमसे। बड़ी लड़की से, मनोज आज तो तुझसे कहता है यह सब, पहले जब खुद यहाँ आता रहा है, रात दिन यहाँ रहता रहा है, तब क्या उसे नहीं पता चला कि? बड़ी लड़की, यह मैं उससे नहीं पूछती। स्त्री, पर क्यों नहीं पूछती? बड़ी लड़की, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि, कैसे बताऊं क्या लगता है। वह जितने विश्वास के साथ यह बात कहता है, उससे मुझे अपने से एक अजीब सी चिढ़ होने लगी है। मन करता है आसपास की हर चीज को तोड़ फोड़ डालूं, कुछ ऐसा कर डालूं जिससे। स्त्री पूछती है, जिससे? माफी चाहती हूँ। बड़ी लड़की कहती है, जिससे उसके मन को कड़ी से कड़ी चोट पहुंचा सकूं। उसे मेरे लंबे बाल अच्छे लगते हैं, इसलिए सोचती हूँ इन्हें जाकर कटाऊं। वह मेरे नौकरी करने के हक में नहीं है, इसलिए चाहती हूँ कहीं भी कोई भी छोटी मोटी नौकरी ढूंढ कर लूं। कुछ भी ऐसी बात जिससे एक बार तो वह अंदर से तिलमिला उठे, पर कर मैं कुछ भी नहीं पाती, और जब नहीं कर पाती तो खींच कर स्त्री यहाँ चली आती है। बड़ी लड़की पल भर चुप रहकर सिर हिला देती है। बड़ी लड़की, नहीं। स्त्री, तो? बड़ी लड़की, कई दिनों के लिए अपने को उससे काट लेती हूँ, पर धीरे धीरे हर चीज फिर उसी ढर्रे पर लौट आती है।
सब कुछ फिर उसी तरह होने लगता है, जब तक कि हम नए सिरे से उसी खोह में नहीं पहुंच जाते। मैं यहाँ आती हूँ तो सिर्फ इसलिए कि स्त्री, तेरा अपना घर है यह। बड़ी लड़की, मेरा अपना घर? हाँ, और मैं आती हूँ कि एक बार फिर खोजने की कोशिश कर देखूं कि क्या चीज़ है वह इस घर में जिसे लेकर बार बार मुझे हीन किया जाता है। लगभग टूटते स्वर में, तुम बता सकती हो मम्मा कि क्या चीज़ है वह, और कहाँ है वह? इस घर में के खिड़कियों, दरवाजों में, छतों में, दीवारों में, तुम में, डैडी में, किन्नी में, अशोक में, कहाँ छिपी है वह मनहूस चीज जो वह कहता है मैं इस घर से अपने अंदर लेकर गई हूँ? स्त्री की दोनों बाहें हाथों में लेकर, बताओ मम्मा, क्या है वह चीज? कहाँ पर है वह इस घर में? काफी लंबा वक्फा। कुछ देर बड़ी लड़की के हाथ स्त्री की बाहों पर रुक रहते हैं और दोनों की आंखें मिली रहती है। धीरे धीरे पुरुष एक की गर्दन उसकी तरफ मुड़ती है, तभी स्त्री आहिस्ता से बड़ी लड़की के हाथ अपनी बाहों से हटा देती है। उसकी आंखें पुरुष एक से मिलती है और वह जैसे उससे कुछ कहने के लिए कुछ कदम उसकी तरफ बढ़ाती है। बड़ी लड़की जैसे अब भी अपने सवाल का जवाब चाहती है, अपनी जगह पर रुकी उन दोनों को देखती रहती है। पुरुष एक स्त्री को अपनी तरफ आते देख आंखें उधर से हटा लेता है और दो एक पल असमंजस में रहने के बाद अनजाने में ही अखबार को गोल करके दोनों हाथों से उसकी रस्सी काटने लगता है। स्त्री आधे रास्ते में कुछ कहने का विचार छोड़कर पल भर अपने को सहेजती है, फिर बड़ी लड़की के पास वापस जाकर हल्के से उसके कंधे को छूती है। बड़ी लड़की पल भर आंखें मूंदे रहकर अपने आवेग को दबाने का प्रयत्न करती है, फिर स्त्री का हाथ कंधे से हटाकर एक कुर्सी का सहारा लिए उस पर बैठ जाती है। स्त्री यह समझ में ना आने से कि अब उसे क्या करना चाहिए, पल भर दुविधा में हाथ उलझाए रहती है। उसकी आंखें फिर एक बार पुरुष एक से मिल जाती हैं और वह जैसे आंखों से ही उसका तिरस्कार करके अपने को एक मोढ़े की स्थिति बदलने में व्यस्त कर लेती है। पुरुष एक अपनी जगह से उठ पड़ता है और अखबार की रस्सी अपने हाथों को देखकर कुछ अटपटा महसूस करता है और कुछ देर अनिश्चित खड़ा रहने के बाद फिर से बैठकर उस रस्सी के टुकड़े करने लगता है। तभी छोटी लड़की बाहर के दरवाजे पर आती है और उन तीनों को उसी तरह देखकर अचानक ठिठक जाती है। छोटी लड़की, कुछ पता नहीं चलता यहाँ तो। तीनों में से केवल स्त्री उसकी तरफ देख लेती है। स्त्री, क्या कह रही है तू? छोटी लड़की, बताओ, चलता है कुछ पता? स्कूल से आई तो घर पर कोई भी नहीं था और अब आई हूँ तो तुम भी हो, डैडी भी है, बिन्नी दी भी है, पर सब लोग चुप हैं जैसे। स्त्री उसकी तरफ आती है, तू अपना बता कि आते ही चली कहाँ गई थी? छोटी लड़की, कहीं भी चली गई थी, घर पर था कोई जिसके पास बैठती? यहाँ दूध गर्म हुआ है मेरा। स्त्री, अभी हुआ जाता है। छोटी लड़की, अभी हुआ जाता है? स्कूल में भूख लगे तो कोई पैसा नहीं होता पास में और घर पर आने पर घंटा घंटा दूध नहीं होता गर्म। स्त्री, कहा है ना तुझसे अभी हुआ जाता है। पुरुष एक से, तुम उठ रहे हो या मैं जाऊं? पुरुष एक अखबार के टुकड़ों को दोनों हाथों में समेटे उठ खड़ा होता है। पुरुष एक, कोई कड़वी चीज निगलने की तरह, जा रहा हूं मैं ही। अखबार के टुकड़ों पर इस तरह नजर डाल लेता है जैसे कि वह कोई बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज था जिसे उसने टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। स्त्री छोटी लड़की से, तू फिर एक किताब फाड़ लाई है आज? पुरुष एक चलते चलते रुक जाता है कि इस महत्वपूर्ण प्रकरण का निपटारा भी देख ही ले। छोटी लड़की, अपने आप फट गई हो है तो मैं क्या करूं? आज सिलाई की क्लास में फिर वही हुआ जो मेरे साथ मिस ने कहा। स्त्री, तू मिस की बात बाद में करना, पहले बता कि। छोटी लड़की, रोज कहती है बाद में करना, आज भी तुझे रीले लाकर ना दिए तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगी कल से। मिस ने सारी क्लास के सामने मुझसे कहा कि। स्त्री, तू और तेरी मिस, रोग लगा रखा है जान को। छोटी लड़की, तो उठा लो मुझे स्कूल से, मेरी सौकी मारा मारा फिरता है सारा दिन, मैं भी फिरती रहा करूंगी। जैसे सो की मारा मारा फिरता है रात दिन, मैं भी फिरती रहा करूंगी। बड़ी लड़की इस बीच काफी अस्थिर महसूस करती छोटी लड़की को देखती रहती है। बड़ी लड़की अपने को रोक पाने में असमर्थ, तुझे तमीज से बात करना नहीं आता? बड़ा भाई है वह तेरा। छोटी लड़की, क्यों फिरता नहीं है वह मारा मारा सारा दिन? बड़ी लड़की, किन्ने? छोटी लड़की, तुम यहाँ थी तो क्या कुछ कहा करती थी उसके बारे में? तुम्हारा भी तो बड़ा भाई है, चाहे एक ही साल बड़ा हो तो बड़ा ही। बड़ी लड़की स्त्री से, मम्मा तुमने इस लड़की को जबान बहुत खोल दी है। पुरुष एक, अगर यही बात मैं कह दूं ना इससे। स्त्री, पहले जो जो कहना है वह कह लो तुम।
उसके बाद देख लेना अगर। पुरुष एक अहाते के दरवाजे की तरफ चलता है। कहना क्या है? कहता ही नहीं मैं कभी। मैं दूध गर्म कर रहा हूँ इसका, दरवाजे से निकल जाता है। छोटी लड़की, कल मुझे रीलों का डब्बा जरूर चाहिए। और मिस बैनर्जी ने सब लड़कियों से कहा है आज की फाउंडर्स डे पीटी के 3-3 नए किट। फाउंडर्स डे, आज फाउंडर्स डे के पीटी के लिए, यानी फाउंडर्स डे के दिन पीटी होता, उसके लिए 3-3 नए किट। आधे स्त्री, कितने? छोटी लड़की, 3-3 सब लड़कियों को बनवाने हैं। और तुमने कहा था क्लिप और मोजे इस हफ्ते जरूर आ जाएंगे। आ गए हैं? कितनी शर्म आती है मुझे फटे मोजे पहनकर स्कूल जाते। पल भर की औघड़ खामोशी। स्त्री, जैसे अपने को उस प्रकरण से बचाने की कोशिश में। अच्छा देख, स्कूल से आकर तू अपना बैग यहाँ खुला छोड़ गई थी। मैंने आकर बंद किया है, पहले इसे अंदर रख कर आ। छोटी लड़की, तुमने मेरी बात सुनी है? स्त्री, सुन ली है। छोटी लड़की, तो जवाब क्यों नहीं दिया कुछ? कोने में बैग उठाकर झटके से अंदर को चलती। मैं कर रही हूँ क्लिप और मोजों की बात, और कह रही है बैग रखकर आ अंदर। चली जाती है। बड़ी लड़की कुर्सी से उठ पड़ती है। बड़ी लड़की, हम कह पाते थे इतनी कभी इतनी बात? आधी बात ही भी कह दे, इससे तो रासें इस तरह कस दी जाती थी कि बस। स्त्री पल भर अपने को डूबी खड़ी रहती है। स्त्री चेष्टा से अपने को सहेज कर, क्या कहना तुम्हें? क्या कहा तूने? बड़ी लड़की, मैंने कहा कि सहसा स्त्री के भाव के प्रति सचेत होकर। तुम सोच रही थी कुछ? स्त्री, नहीं सोच नहीं रही थी, इधर उधर नजर डालती है, देख रही थी कि और कुछ समेटने को तो नहीं है, अभी कोई आने वाला है बाहर से। और बड़ी लड़की, कौन आने वाला है? पुरुष एक, दूध के गिलास में चीनी हिलाता अहाते के दरवाजे से आता है। पुरुष एक, सिंघानिया, इसका बॉस, वह नया आना शुरू हुआ है आजकल। गिलास डाइनिंग टेबल पर छोड़कर बिना किसी की तरफ देखे वापस चला जाता है। स्त्री कड़वी नजर से उसे जाते देखती है। बड़ी लड़की स्त्री के पास आ जाती है। बड़ी लड़की, मम्मा। स्त्री की आंखें घूमकर बड़ी लड़की के चेहरे पर अस्थिर होती है। वह कुछ नहीं पाती। क्या बात है मम्मा? स्त्री, कुछ नहीं। बड़ी लड़की, फिर भी। स्त्री, कहा है ना कुछ नहीं। वहां से हटकर कबर्ड के पास चली जाती है और उसे खोलकर अंदर से कोई चीज ढूंढने लगती है। बड़ी लड़की उसके पीछे जाकर, मम्मा। स्त्री कोई उत्तर न देकर कबर्ड में से एक मेजपोश निकाल लेती है और कबर्ड बंद कर देती है। तुम तो आदी हो रोज रोज ऐसी बातें सुनने की, कब तक इन्हें मन पर लाती रहोगी? स्त्री उसका वाक्य पूरा होने तक रुकी रहती है और फिर जाकर तिपाई का मेजपोश बदलने लगती है। उसकी तरफ आती हुई, यह नाम थोड़ा सा मिट चुका है कि किसका का कथन है। तुम ही करने वाली हो सब कुछ इस घर में, अगर तुम ही। बड़ी लड़की का ही कथन है। स्त्री के बदलते भाव को देखकर बीच में ही रुक जाती है। स्त्री पुराने मेजपोश को हाथों में लिए एक नजर उसे देखती है और फिर उमड़ते आवेग को रोकने की कोशिश में चेहरा मेजपोश से ढक लेती है, काफी धीमे स्वर में, मम्मा। स्त्री आहिस्ता से मोढ़े पर बैठती हुई मेजपोश चेहरे से हटाती है। स्त्री रुलाई लिए स्वर में, अब मुझसे नहीं होता बिन्नी, अब मुझसे नहीं संभलता। पुरुष एक अहाते के दरवाजे से आता है, 2 जले टोस्ट एक प्लेट में लिए। स्त्री के शब्द उसके कानों में पड़ते हैं, पर वह जानबूझकर अपने चेहरे की से कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं होने देता। प्लेट दूध के ग्लास के पास छोड़कर वह किताबों की शेल्फ की तरफ चला जाता है और उसके निचले हिस्से में रखी फाइलों में से जैसे कोई खास फाइल ढूंढने लगता है। बड़ी लड़की बात करने से पहले पल भर का वक्फा लेकर उसे देखती है, मतलब पल भर का समय लेकर। बड़ी लड़की विशेष रूप से उसी को सुनाती है, स्त्री से, जो तुमसे नहीं संभलता वह और किससे संभल सकता है इस घर में, जान सकती हूँ। पुरुष एक, जैसे एक फाइल की धूल झाड़ने के लिए उसे 2 एक जोर से के हाथ लगाकर पीट देता है। जब से बड़ी हुई हूँ तभी से देख रही हूँ, तुम सब कुछ सहकर भी रात दिन अपने को इस घर के लिए हलाक करती रही हो। पुरुष एक, अब एक और फाइल को उससे भी तेज और ज्यादा बार पीट देता है। स्त्री, पर हुआ क्या है उससे? ना सह पाने की नजर से पुरुष एक की तरफ देखकर मोढ़े से उठ पड़ती है। पुरुष एक दोनों फाइलों को जोर जोर से आपस में टकराता है। एकाएक पुरुष एक की थप थप से उतावली पड़कर, तुम्हें सारे घर की धूल इसी वक्त फैलानी है क्या? पुरुष एक, जुनेजा की फाइल ढूंढ रहा था, नहीं ढूंढता, जैसे फाइलों को उनकी जगह में वापस ठूसने लगता है। छोटी लड़की पांव पटकती अंदर से आती है। छोटी लड़की, देख लो मम्मा, यह मुझे फिर तंग कर रहा है। बड़ी लड़की लगभग डांटती हुई, तो चिल्ला क्यों रही है इतना? छोटी लड़की, चिल्ला रही हूँ क्योंकि सोकी अंदर मुझे। बड़ी लड़की, सोकी क्या होता है? तू अशोक भापा जी नहीं कह सकती?
छोटी लड़की, अशोक भापा जी। वह व्यंग के साथ हंसती है। स्त्री, अशोक अंदर क्या कर रहा है इस वक्त? मैं तो सोचती थी कि वह। छोटी लड़की, पड़ा सो रहा था अब तक, मैंने जाकर जगा दिया तो लगा मेरे बाल खींचने। लड़का अंदर से आता है, लगता है 2-3 दिन से उसने सेव नहीं की है। लड़का, कौन सो रहा था? मैं? बिल्कुल झूठ। बड़ी लड़की, सेव करना छोड़ दिया है क्या तूने? लड़का, अपने चेहरे को छूता, फ्रेंच कट रखने की सोच रहा हूँ। कैसी लगेगी मेरे चेहरे पर? छोटी लड़की उतावली पड़कर, मेरी बात सुनी नहीं किसी ने? अंदर मेरे बाल खींच रहा था, बाहर आकर अपनी फ्रेंच कट बता रहा है। डाइनिंग टेबल से दूध का गिलास लेकर गट गट दूध पी जाती है। पुरुष एक किसी बीच सेल्फ और फाइलों से ही उलझता रहता है। एक फाइल को किसी तरह अंदर समाता है तो कुछ और फाइलें बाहर को गिराती हैं। उसे संभालता है तो पहले की फाइलें पीछे गिर जाती हैं। स्त्री लड़के के पास आती है, तुझसे एक बात पूछूं? लड़का, पूछो। स्त्री, इस लड़की की क्या उम्र क्या है? लड़का, यही तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। 12 साल की उम्र में यह लड़की। बड़ी लड़की, 13 साल की उम्र में। स्त्री, 13 साल की लड़की कितनी बड़ी होती है? लेखक, 13 साल की लड़की 13 साल बड़ी होती है और 13 साल की बड़ी ही होनी चाहिए उसे, जबकि यह लड़की। स्त्री, बच्ची नहीं है अब जो तू इसके बाल खींचता रहे। छोटी लड़की लड़के की तरफ जबान निकालती है। पुरुष एक फाइलों को किसी तरह समेटकर उठ पड़ता है। लड़का, तब तो सचमुच मुझे गलती माननी चाहिए। स्त्री, जरूर माननी चाहिए। लड़का, कि मैंने खामखा इसके हाथ में से वह किताब छीन ली। पुरुष एक, कोई तटस्थता बनाए रखने में असमर्थ आगे आता है। कौन सी किताब? छोटी लड़की, झूठ बोल रहा है, मैंने किताब नहीं ली इसकी। टोस्टो वाली प्लेट हाथ में लिए मेज पर बैठ जाती है। पुरुष एक, लड़के के पास पहुंचकर, कौन सी किताब? लड़का बुशट के अंदर से किताब निकालकर दिखाता है, यह किताब। छोटी लड़की, झूठ, बिल्कुल झूठ, मैंने देखी भी नहीं ये किताब। लड़का आंखें फाड़कर उसे देखता है, नहीं देखी? छोटी लड़की कमजोर पड़कर ढीठपन के साथ, तू तकिए के नीचे रख कर सोए तो भी कुछ नहीं, मैंने जरा निकाल कर देख भर ली तो। पुरुष एक हाथ बढ़ाकर, मैं देख सकता हूँ? लड़का किताब वापस बूसट में रखता है, नहीं, आपके देखने की नहीं है। स्त्री से, अब फिर पूछो मुझसे कि इसकी उम्र कितने साल की है। बड़ी लड़की, क्यों अशोक, यह वही किताब है ना, कैसानोवा? कैसानोवा। पुरुष एक ऊंचे स्वर में, ठहरो, बारी बारी से उन सब की तरफ देखता है। पहले मैं यह जान सकता हूँ यह किसी से कि मेरी उम्र कितने साल है? कुछ पलों का व्यवधान जिसमें सिर्फ छोटी लड़की का मुंह और टांगे चलती रहती है। स्त्री, ऐसी क्या बात कह दी है किसी ने कि? पुरुष एक एक शब्द पर जोर देता है, मैं पूछ रहा हूँ कि मेरी उम्र कितने साल है? कितने साल है मेरी उम्र? स्त्री उठ रही स्थिति के लिए तैयार होकर, यह पूछकर तुम्हें जानना क्या है? पुरुष एक, हाँ, पूछकर ही जानना है। आज कितने साल हो चुके हैं मुझे जिंदगी का भार ढोते? उनमें से ये कथन पुरुष एक का जो है वो महत्वपूर्ण है। कितने साल हो चुके मुझे जिंदगी का भार ढोते, उनमें से कितने साल बीते हैं मेरे इस परिवार की देखरेख करते, और उस सब के बाद मैं आज पहुंचा कहाँ हूँ? यहाँ कि जिसे देखो वही मुझसे उल्टे ढंग से बात करता है, जिसे देखो वही मुझसे बदतमीजी से पेश आता है। लड़का अपनी सफाई देने की कोशिश में, मैंने तो सिर्फ इसलिए कहा था डैडी की। पुरुष एक, हर एक के पास एक न एक वजह होती है, इसने इसलिए कहा था, उसने उसलिए कहा था। मैं जानता हूँ कि मेरी क्या यही हैसियत है इस घर में कि जो जब जिस वजह से जो भी कह दे मैं चुपचाप सुन लिया करूँ। हर वक्त की दुत्कार, हर वक्त की कोच, बस यही कमाई है मेरी यहाँ मेरी इतने सालों की। स्त्री जो है वितृष्णा से उसे देखती है। यह सब किसे सुना रहे हो तुम? पुरुष एक, किसे सुना सकता हूँ? कोई है जो सुन सकता है? जिन्हें सुनना चाहिए वे सब तो एक रबर स्टैंप के सिवा कुछ समझते ही नहीं मुझे, सिर्फ जरूरत पड़ने पर भी इस स्टैंप का ठप्पा लगाकर। स्त्री, यह बहुत बड़ी बात नहीं कर रहे हैं तुम? लड़का उसे रोकने की कोशिश में, मम्मा। स्त्री, मुझे सिर्फ इतना पूछ लेने दे इनसे कि रबड़ स्टैंप के माने क्या होते हैं? एक अधिकार, एक रुतबा, एक इज्जत, यही ना? लड़का फिर उसी कोशिश में, सुनो तो सही मम्मा। स्त्री बिना उसकी तरफ ध्यान दिए, यह सब कब कब मिला है इनमें इनसे किसी को भी इस घर में? किस माने में ये कहते हैं कि? पुरुष एक, किसी माने में नहीं, मैं इस घर में एक रबर स्टैंप भी नहीं, सिर्फ एक रबर का टुकड़ा हूँ, बार बार घिसा जाने वाला रबर का टुकड़ा। इसके बाद क्या कोई मुझे बता सकता है कि एक भी ऐसी वजह कि क्यों मुझे रहना चाहिए इस घर में? सब लोग चुप रहते हैं। नहीं बता सकता ना? स्त्री, मैंने एक छोटी सी बात पूछी तुमसे। पुरुष एक सिर हिलाता है।
स्त्री बोलती है, मैंने एक छोटी सी बात पूछी तुमसे। पुरुष एक सिर हिलाता है, हाँ छोटी सी बात ही तो है यह। अधिकार, रुतबा, इज्जत यह सब बाहर के लोगों से मिल सकती है। इस घर को, इस घर का आज तक कुछ बना है या आगे बन सकता है तो सिर्फ बाहर के लोगों के भरोसे। मेरे भरोसे तो सब कुछ बिगड़ता आया है और आगे बिगड़ सकता है। लड़की की तरफ इशारा करके, यह आज तक बेकार क्यों घूम रहा है मेरी वजह से। बड़ी लड़की की तरफ इशारा करके, यह बिना बताए एक रात घर से क्यों भाग गई थी मेरी वजह से। स्त्री के बिल्कुल सामने आकर, और तुम भी इतने सालों से क्यों चाहती रही हो कि। स्त्री बौखलाकर शेष तीन से, सुन रहे हो तुम लोग। पुरुष एक, अपनी जिंदगी चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूँ। तुम्हारी जिंदगी चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूँ। इन सब की जिंदगियां चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूँ। फिर भी मैं इस घर का से चिपका हूँ क्योंकि अंदर से मैं आराम तलब हूँ। घर घुसरा हूँ, मेरी हड्डियों में जंग लग गया है। स्त्री, मैं नहीं जानती तुम सचमुच ऐसा महसूस करते हो या। पुरुष एक, सचमुच महसूस करता हूँ। मुझे पता है कि मैं एक कीड़ा हूँ जिसके अंदर ही अंदर इस घर को खा लिया है। बाहर के दरवाजे की तरफ चलता है और अब पेट भर गया है मेरा, हमेशा के लिए भर गया है दरवाजे के पास रुककर। और बचा भी क्या है जिसे खाने के लिए, और रहता हूँ यहाँ। चला जाता है कुछ देर के लिए, सब लोग जड़ से हो रहते हैं। फिर छोटी लड़की हाथ के टोस्ट को मुंह की ओर ले जाती है। बड़ी लड़की, तुम्हारा ख्याल है मम्मा। स्त्री, लौट आएंगे रात तक, हर मंगलवार शनिचर यही सब होता है यहाँ। छोटी लड़की जूठे टोस्ट को प्लेट में वापस पटकती है, थू थू। बड़ी लड़की काफी गुस्से के साथ, तुझे क्या हो रहा है वहाँ। छोटी लड़की, मुझे क्या हो रहा है यहाँ, यह टोस्ट है कोयला है। स्त्री दांत भींचे, तू इधर आएगी 1 मिनट। छोटी लड़की, नहीं आऊंगी। बड़ी लड़की, नहीं आएगी। छोटी लड़की, नहीं आऊंगी। सहसा उठकर बाहर को चलती है। अंदर जाओ तो बाल खींचे जाते हैं, बाहर आओ तो किटपिट किटपिट, और खाने को कोयला। अब उधर आकर इनके तमाचे और खाने हैं। चली जाती है। लड़का उसके पीछे जाने को होकर, मैं देखता हूँ इसे, कम से कम इस लड़की को तो मुझे। दरवाजे के पास पहुंचता ही है कि पीछे से स्त्री आवाज देकर उसे रोक लेती है। स्त्री, सुन। लड़का किसी तरह निकल जाने की कोशिश में, पहले मैं जाकर इसे। स्त्री सख्त स्वर में, पहले तू आकर यहाँ बात सुन मेरी। लड़का किसी जरूरी काम पर जाने से रोक लिए जाने की मुद्रा में लौटकर स्त्री के पास आ जाता है। लड़का, बताओ। स्त्री, कम से कम तुझे इस वक्त कहीं नहीं जाना है, वह आज फिर आने वाला है थोड़ी देर में। और लड़का, मुझे क्या, कोई आने वाला है तो, की मुद्रा में, कौन आने वाला है। बड़ी लड़की, ममा का बॉस, क्या नाम है उसका। लड़का, अच्छा वही आदमी। बड़ी लड़की, तू मिला है उससे। लड़का, 2 बार। बड़ी लड़की, कहाँ। लड़का, इसी घर में। बड़ी स्त्री बोलती है बड़ी लड़की से, दोनों बार इसी के लिए बुलाया था मैंने उसे, और आज भी इसी के खातिर। लड़का कुछ तीखा पड़कर, मेरी खातिर, मुझे क्या लेना देना है उससे। बड़ी लड़की, मामा उसके जरिए मैं तेरी नौकरी के लिए कोशिश कर रही होगी ना। लड़का, मुझे नहीं चाहिए नौकरी, कम से कम उस आदमी के जरिए हरगिज नहीं। बड़ी लड़की, क्यों, उस आदमी को क्या है। लड़का, चुकंदर है वह आदमी, जिसे बैठने का सुरूर है ना बात करने का। स्त्री, 5,000 तनख्वाह है उसकी, पूरा दफ्तर संभालता है। लड़का, 5,000 तनख्वाह है, पूरा दफ्तर संभालता है, पर इतना होश नहीं कि अपनी पतलून के बटन। स्त्री, अशोक। लड़का, तुम्हारा बॉस ना होता तो उस दिन मैंने कान से पकड़कर घर से निकाल दिया होता। सोफे पर टांग पसारे आप सोच कुछ रहे हैं, जांग खुजलाते देख किसी तरफ रहे हैं, और बात मुझसे कर रहे हैं। नकल उतारता है, अच्छा यह बतलाइए कि आपके राजनीतिक विचार क्या हैं। राजनीतिक विचार है मेरे खुजली और उसकी मरहम। स्त्री अपना माथा सहलाकर बड़ी लड़की से, ये लोग हैं जिनके लिए मैं जान मारी करती हूँ रात दिन। लड़का, पहले 5 सेकंड आदमी की आंखों में देखता रहेगा, फिर होठों के दाहिने कोने से जरा मुस्कुराएगा, फिर एक एक लफ्ज को चबाता हुआ पूछेगा उसके स्वर में, आप क्या सोचते हैं आजकल युवा लोगों में इतनी अराजकता क्यों है। ढूंढ ढूंढ कर सरकारी हिंदी के लफ्ज लाता है, युवा लोगों में अराजकता। स्त्री, तो फिर। लड़का, तो फिर क्या। स्त्री, तो फिर क्या मर्जी है तेरी। लड़का, किस चीज को लेकर। स्त्री, अपने आप को। स्त्री, मुझे क्या हुआ है। स्त्री, जिंदगी में तुझे भी कुछ करना धरना है या बाप ही की तरह। लड़का फिर तीखा पड़कर, हर बात में खामखा उनका जिक्र क्यों बीच में लाती हो। स्त्री, पढ़ाई थी तो तूने पूरी नहीं की। एयर फ्रिज में नौकरी दिलवाई थी
तो वह वहाँ से 6 हफ्ते बाद छोड़कर चला आया। जब मैं नए सिरे से कोशिश करना चाहती हूँ तो लड़का, पर क्यों करना चाहती हो? मैंने कहा है तुझसे कोशिश करने के लिए। बड़ी लड़की, तो तेरा मतलब है कि तू जिंदगी भर कुछ भी नहीं करना चाहता? लड़का, ऐसा कहा है मैंने? बड़ी लड़की, तो नौकरी के सिवा ऐसा क्या है जो तू? लड़का, यह मैं नहीं कह सकता, सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि जिस चीज में मेरी अंदर से दिलचस्पी नहीं है। स्त्री, दिलचस्पी तो तेरी। बड़ी लड़की, ठहरो मम्मा। स्त्री, तू ठहर, मुझे बात करने दे लड़के से। दिलचस्पी तो तेरी सिर्फ 3 चीजों में है, दिन भर ऊँघने में, तस्वीरें काटने में और घर की यह चीज वह चीजें ले जाकर। लड़का कड़वी नजर से उसे देखता है। इसे घर कहती हो तुम? स्त्री, तो तू क्या इसे समझकर रहता है यहाँ? लड़का, मैं इसे। बड़ी लड़की, उसे बोलने न देने के लिए। देख अशोक, मम्मा का यह सब कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि। लड़का, मैं नहीं जानता मतलब। तू चली गई है यहाँ से, मैं तो अभी यहीं रहता हूँ। स्त्री हताश भाव से, क्यों नहीं, तू फिर भी। बड़ी लड़की भिड़कने के स्वर में, कैसी बात कर रही हो मम्मा? स्त्री, कैसी बात कर रही हूँ? यहाँ पर सब लोग समझते क्या है मुझे? एक मशीन जो कि सबके लिए आटा पीस पीस कर रात को दिन और दिन को रात करती रहती है, मगर किसी के मन में जरा भी ख्याल नहीं है कि इस चीज के लिए भी कैसे मैं। इस बीच ही बाहर के दरवाजे पर पुरुष 2 की आकृति दिखाई देती है जो किवाड़ को हल्के से खटखटा देता है। स्त्री चौंक कर उधर देखती है और अपनी अधकही बात को बीच में ही दब चबा जाती है। स्वर को किसी तरह संभालती है, आप आ गए हैं, आप आइए आइए अंदर। बड़ी लड़की दायित्वपूर्ण ढंग से दरवाजे की तरफ बढ़ती है। आइए। पुरुष 2 अभ्यस्त मुद्रा में उसके अभिवादन का उत्तर देता अंदर आ जाता है। स्त्री, यह मेरी बड़ी लड़की बिन्नी है, अशोक तो आपसे मिल ही चुका है। पुरुष 2, अच्छा अच्छा, यही है वह लड़की, तुम चर्चा कर रही थी इसकी, इसके ऑपरेशन हुआ था ना पिछले साल? ना ना ना, वह तो मिसेज माथुर की लड़की का हुआ था। आंखें सिकोड़े, मिसेज माथुर की लड़की का? नहीं शायद, पर हुआ था किसी की लड़की का। स्त्री, यहाँ आ जाइए सोफे पर। सोफे की तरफ बढ़ते हुए पुरुष 2 की आंखें लड़के से मिल जाती है और लड़का चलते ढंग से फिर उसी अभ्यस्त ढंग से उत्तर दे देता है। पुरुष 2 बैठता हुआ, इतने लोगों से मिलना जुलना होता है कि अपनी घड़ी देखकर 5 मिनट से 7 मिनट में। उसका अनुरोध था कि 7 तक अवश्य पहुंच जाऊं। कई लोगों को बुला रखा है उन्होंने, विशेष रूप से मिलने के लिए। बड़ी लड़की की ध्यान से देखता है। स्त्री से, तुमने बताया था इसके विषय में, किस कॉलेज में है यह? स्त्री, अब कॉलेज में नहीं है। पुरुष 2, ओ हाँ हाँ हाँ, बताया था तुमने। बड़ी लड़की से, बैठो ना। स्त्री से, तुम बैठो, बैठो तुम भी। स्त्री सोफे के पास कुर्सी पर बैठ जाती है। बड़ी लड़की कुछ दुविधा में खड़ी रहती है। स्त्री, बैठ जा, खड़ी क्यों है? बड़ी लड़की, ये जल्दी चले जाएंगे, सोच रही थी चाय का पानी। पुरुष 2, नहीं नहीं, चाय 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 वाय नहीं इस समय, वैसे भी बहुत कम पीता हूँ। एक लेख था कहीं रीडर्स डाइजेस्ट में था कि अधिक चाय पीने से जांघ खुजलाता है। यह रीडर्स डाइजेस्ट भी क्या चीज़ निकालते हैं अपने यहाँ, तो बस ये कहानियाँ वो कहानियाँ, कोई अच्छी पत्रिका मिलती ही नहीं देखने को। एक अमेरिकन आया हुआ था पिछले दिनों, बता रहा था कि लड़का जो इतनी देर परे खड़ा रहता है अब बढ़कर उनके पास आ जाता है। लड़का, स्त्री, ऐसा है मम्मा की? स्त्री, अभी रुक। पुरुष 2 से, एक प्याली भी नहीं लेंगे? पुरुष 2, ना बिल्कुल नहीं, अंतर्राष्ट्रीय संपर्क है कंपनी के, सो सभी देश के लोग मिलने आते रहते हैं। जापान से तो एक प्रतिनिधि मंडल भी आया हुआ था पिछले दिनों। कुछ भी कहिए, जापान में इन सब की नाक में नकेल कर रखी है आजकल। अभी उस दिन में जापान के पिछले वर्ष के औद्योगिक सांख्यिकी देख रहा था। लड़का, मैं क्षमा चाहूंगी। स्त्री, तुझसे कहा है रुक अभी थोड़ी देर। पुरुष 2 से, आप काफ़ी पसंद करते हो? पुरुष 2, न चाय न कॉफ़ी। एक घटना सुनाऊं आपको कॉफ़ी पीने के संबंध में? आज की बात नहीं, बहुत साल पहले की बात है, तब की जब मैं अपने विश्वविद्यालय का साहित्य सभा का मंत्री था। याद रखिएगा कि पुरुष 2 क्या था? विश्वविद्यालय, अपने समय का विश्वविद्यालय का साहित्य सभा का मंत्री था। मन में उस बात को रस लेता हंसता है। साहित्य गतिविधियों की रुचि आरंभ से ही था। सो बड़ी लड़की और लड़के से, बैठ जाओ तुम लोग। बड़ी लड़की बैठ जाती है। लड़का, बात यह है कि। स्त्री उठती है, बैठ, मैं थोड़ा नमकीन लेकर आती हूँ। लड़के को बैठने के लिए कोचकर अहाते के दरवाजे से चली जाती है। लड़का असंतुष्ट भाव से उसे देखता है, फिर टहलता हुआ पढ़ने की मेज के पास चला जाता है। बड़ी
लड़की के से आंख मिलाने पर हल्के से मुंह बनाता है और कुर्सी पर रुख थोड़ा सोफे की तरह करके बैठ जाता है। पुरुष 2 बड़ी लड़की से, तुम्हें पहले कहीं देखा है? नहीं देखा। लड़की, मुझे आपने। पुरुष 2, किसी इंटरव्यू में? बड़ी लड़की, नहीं तो। पुरुष 2, फिर भी लगता है देखा है, कोई और होगी, बिल्कुल तुम्हारे जैसी। विचित्र बात नहीं है यह। बड़ी लड़की, क्या? कि बहुत से फिर पुरुष 2 कहता है कि बहुत से लोग एक दूसरे जैसे होते हैं। हमारे अंकल हैं, एक पीठ से देखो मोरारजी भाई लगते हैं। लड़का इस बीच मेज के दराज खोलकर तस्वीरें निकाल लेता है और उन्हें मेज पर फैलाने लगता है। लड़का, हमारी आंटी है एक, गर्दन काट कर देखो, जीना जीना लोलो विजिदा नजर आती है। जीना लोलो विजिदा नजर आती है। पुरुष 2, हाँ, कई लोग होते हैं ऐसे, जीवन की विचित्रताओं की ओर ध्यान देने लगते हैं तो कई बार तो लगता है कि सहसा जेबें टटोलता है, भूल तो नहीं आया घर पर। जेब से चश्मा निकालकर वापस रखता है। नहीं तो मैं कह रहा था। क्या कह रहा था? बड़ी लड़की की जीवन की विचित्रताओं की ओर ध्यान देने लगे तो। लड़का, जापान की औद्योगिक क्या थी वह, उसकी बात नहीं कर रहे थे? स्त्री इसी बीच नमकीन की प्लेट लिए अहाते के दरवाजे से आ जाती है। स्त्री, कोई घटना सुना रहे थे कॉफी पीने के संबंध में? पुरुष 2, हाँ तो वह जो। स्त्री, लीजिए थोड़ा सा। पुरुष 2, हाँ हाँ जरूर। बड़ी लड़की से, लो तुम भी स्त्री से बैठ जाओ अब। स्त्री मोड़े पर बैठती है। उस विषय में सोचा आपने कुछ? पुरुष 2 मुंह चलाता, किस विषय में? स्त्री, वह जो मैंने बात की थी आपसे कि कोई ठीक सी जगह हो आपकी नज़र में तो। पुरुष 2, बहुत स्वादिष्ट है। स्त्री, याद है ना आपको? पुरुष 2, याद है, कुछ बात की थी तुमने एक बार, अपनी किसी कजिन के लिए कहा था। नहीं, वह मिसेज मल्होत्रा ने कहा था। तुमने किसके लिए कहा था? स्त्री लड़के की तरफ देखती है। इसके लिए। पुरुष 2 घूमकर लड़के की तरफ देखता है तो लड़का एक बनावटी मुस्कुराहट मुस्कुरा देता है। पुरुष 2, हूँ, क्या पास किया है इसने? बीकॉम। स्त्री, मैंने बताया था बीएससी कर रहा था, तीसरे साल में बीमार हो गया इसलिए। पुरुष 2, अच्छा, हाँ बताया था तुमने कि कुछ दिन एयर इंडिया में। स्त्री, एयर फ्रिज में। पुरुष 2, हाँ एयर फ्रिज में हूँ। फिर घूमकर लड़के की तरफ देख लेता है। लड़का फिर उसी तरह मुस्कुरा देता है। इधर आ जाइए आप, वहाँ दूर क्यों बैठे हैं? लड़का अपनी नाक की तरफ इशारा करता है। जी मुझे जरा। पुरुष 2, अच्छा, देश की जलवायु ही ऐसा है, क्या किया जाए। जलवायु की दृष्टि से जो देश मुझे सबसे पसंद है वह है इटली। आपको ये नाम भी याद रखना है। जलवायु की दृष्टि से जो सबसे पसंद है उनको देश, वो है इटली। पिछले वर्ष काफ़ी यात्रा पर रहना पड़ा, पूरा यूरोप घूमा, पर जो बात मुझे इटली में मिली वह और किसी देश में नहीं। इटली की सबसे बड़ी विशेषता पता है क्या है? बहुत ही स्वादिष्ट है। कहाँ से लाती हो? घड़ी देखकर, 7-5 यही हो गए तो। स्त्री, यही कोने पर एक दुकान है। पुरुष 2, अच्छी दुकान है। मैं प्रायः कहा करता हूँ कि खाना और पहनना, इन दो दृष्टियों से वह अमेरिकन भी यही बात कर रहा था कि जितनी विविधता इस देश में खान पान और पहनाव में है, और वही क्या, सभी विदेशी लोग इस बात को स्वीकार करते हैं, क्या रूसी क्या जर्मन। मैं कहता हूँ संसार में शीत युद्ध को कम करने में हमारी कुछ वास्तविक देन है तो यही कि तुम अपनी इस गाड़ी को ही ले लो। कितनी साधारण है, फिर भी यह हड़तालों के चक्का चक्कर ना चलता अपने यहाँ तो हमारा वस्त्र उद्योग का अब तक। अच्छा, तुमने वह नोटिस देखा है जो यूनियन ने मैनेजमेंट को दिया है? स्त्री हाँ के लिए सिर हिला देती है। कितनी बेतुकी बातें हैं उसमें, हमारे यहाँ डीए पहले ही इतना है कि। लड़का दराज से एक पैड निकालकर दराज बंद कर देता है। पुरुष 2 फिर घूमकर उस तरफ देख लेता है। लड़का फिर मुस्कुरा देता है। पुरुष 2 के मुंह मोड़ने के साथ ही वह पैड पर पेंसिल से लकीरें खींचने लगता है। तो मैं कह रहा था, क्या कह रहा था? स्त्री कह रहे थे। बड़ी लड़की, कई बातें कह रहे थे। पुरुष 2, पर बात शुरू कहाँ से की थी मैंने? लड़का, इटली की सबसे बड़ी विशेषता है। पुरुष 2, हाँ पर उसके बाद? लड़का, खान पान और पहनावे की विविधता, अमेरिकन, जर्मन, रूसी, शीत युद्ध, हड़तालें, वस्त्र उद्योग, डीए। पुरुष 2, बहुत अच्छी स्मरण शक्ति है लड़के की। तो कहने का मतलब था कि। स्त्री, थोड़ा और लीजिए। पुरुष 2, और अब नहीं अब। स्त्री, थोड़ा सा देखिए, जैसे भी हो इसके लिए आपको कुछ न कुछ जरूर करना है। पुरुष 2, जरूर, किसके लिए करना है?
स्त्री लड़के की तरफ देखकर इसके लिए कुछ न कुछ। पुरुष 2 हाँ हाँ जरूर, वह तो है ही। लड़के की तरफ मुड़कर बीएससी में कौन सा डिवीजन आया था आपका? लड़का उंगली से हाथ में सिफर खींच लेता है। कौन सा? लड़का 3-4 बार उंगली घुमाकर ओ। पुरुष 2 जैसे बात सुनकर ओ। स्त्री तीसरे साल में बीमार हो गया था इसलिए। पुरुष 2 अच्छा अच्छा हाँ ठीक है, देखूंगा मैं घड़ी देखकर, अब चलना चाहिए, बहुत समय हो गया है। उठता हुआ तुम घर आओ किसी दिन, बहुत दिनों से नहीं आई। स्त्री और बड़ी लड़की साथ ही उठ खड़ी होती है। स्त्री मैं भी सोच रही थी आने के लिए, बेबी से मिलने। पुरुष 2 वह पूछती रहती है आंटी इतने दिनों से क्यों नहीं आई, बहुत प्यार करती है अपनी आंटियों से, माँ के ना होने से बेचारी। स्त्री बहुत ही प्यारी बच्ची है, मैं पूछ लूंगी किसी दिन आपसे, इससे भी कह दूं आकर मिल ले आपसे एक बार। पुरुष 2 बड़ी लड़की को देखता है। किससे? इससे? स्त्री अशोक से। पुरुष 2 हाँ हाँ क्यों नहीं, पर तुम तो आओगी ही, तुम्ही को बता दूंगा। स्त्री ये जा रहे हैं अशोक। लड़का जैसे पहले पता न चला हो, जा रहे हैं आप? उठकर पास आ जाता है। पुरुष 2 घड़ी देखता है, सोचा नहीं था इतनी देर रुकूंगा। बाहर से दरवाजे की तरफ बढ़ता बड़ी लड़की से, तुम नहीं करती कहीं नौकरी? बड़ी लड़की जी नहीं। स्त्री चाहती है करना, पर बड़ी लड़की से चाहती है ना। बड़ी लड़की हाँ नहीं ऐसा है कि। स्त्री डरती है। पुरुष 2 डरती है। स्त्री अपने पति से। पुरुष 2 पति से। स्त्री हाँ उसे पसंद नहीं है। पुरुष 2 यह लड़की? स्त्री नहीं इसका नौकरी करना। पुरुष 2 अच्छा अच्छा हाँ। स्त्री तो आपका ध्यान रहेगा ना इसके लिए? पुरुष 2 इसके लिए? स्त्री मेरा मतलब है उसके लिए। पुरुष 2 हाँ हाँ हाँ, तुम आओगी ही घर पर ही, दफ्तर भी कुछ बातें करनी है, वही जो यूनियन उनियन का झगड़ा है। स्त्री मैं तो आऊंगी ही, यह भी अगर मिल ले। पुरुष 2 घड़ी देखकर बहुत देर हो गई है लड़के से, अच्छा एक बात बताएंगे, आपकी ये हड़तालें जो हो रही हैं सब क्षेत्रों में आजकल, इनके विषय में आप क्या सोचते हैं? लड़का मेरे जैसे उचक जाता है, जैसे कोई कीड़ा पतलून के अंदर चला गया हो। लड़का ओ हो, जैसे बाहर से कीड़ा पकड़ने की कोशिश करने लगता है। बड़ी लड़की क्या हुआ? स्त्री कुछ खींच के साथ, उन्होंने क्या पूछा है? लड़का बड़ी लड़की की हुआ कुछ नहीं, कीड़ा है एक। बड़ी लड़की कीड़ा? पुरुष 2 अपने देश में तो लड़का पकड़ गया। पुरुष 2 इतनी तरह का कीड़ा पाया जाता है कि। लड़का मसल दिया। पुरुष 2 मसल दिया, शिव शिव शिव, यह हिंसा की भावना। स्त्री बहुत है इसमें, कोई कीड़ा हाथ लग जाए सही। लड़का और कीड़ा चाहे जितनी हिंसा करता रहे। पुरुष 2 मूल्यों का प्रश्न है, मैं प्रायः कहा करता हूँ बैठो तुम लोग। स्त्री मैं सड़क तक चल रही हूँ साथ। पुरुष 2 इस देश में नैतिक मूल्यों के उत्थान के लिए तुमने भाषण सुना है? वे जो आए हुए हैं आजकल, क्या नाम है उनका? लड़का निरोध महर्षि, ये नाम मैं याद रखिएगा कि ये नाम महत्वपूर्ण है, निरोध महर्षि। पुरुष 2 हाँ हाँ यही नाम है ना, इतना अच्छा भाषण देते हैं, जन्म कुंडली भी बनाते हैं वैसे, पर भाषण वाह वाह वाह। अंतिम शब्दों के साथ दरवाजा लांघ जाता है। स्त्री भी साथ ही बाहर चली जाती है। लड़का हाँ हाँ। बड़ी लड़की किस बात पर? लड़का एक्टिंग देखा। बड़ी लड़की किसका? लड़का मेरा। बड़ी लड़की तो क्या तू? लड़का उल्लू बना रहा था उसे। बड़ी लड़की पता नहीं असल में कौन उल्लू बन रहा था। लड़का क्यों? बड़ी लड़की उसे तो फिर भी 5,000 तनख्वाह मिल जाती है। लड़का चेहरा देखा है 5,000 तनख्वाह वाले का? पैड पर बनाया खाका लाकर उसे दिखाता है। बड़ी लड़की यह उसका चेहरा है? लड़का नहीं है। बड़ी लड़की सिर पर क्या है यह? लड़का सींग बनाए थे, काट दिए, कहते हैं ना सींग नहीं होते। बड़ी लड़की पैड उसके हाथ से लेकर देखती है। स्त्री लौटकर आती है। स्त्री तू 1 मिनट जाएगा बाहर? लड़का क्यों? स्त्री गाड़ी चल नहीं रही उनकी। लड़का क्या हुआ? स्त्री बैटरी डाउन हो गई है, धक्का लगाना पड़ेगा। लड़का अभी से? अभी तो नौकरी की बात तक नहीं की उसने। स्त्री जल्दी चला जा, उन्हें पहले ही देर हो गई है। लड़का अगर सचमुच दिला दी उसने नौकरी तब तो पता नहीं। बाहर के दरवाजे से चला जाता है। स्त्री कुछ समझ में नहीं आता क्या होने को है इस लड़के का। यह मेरे हाथ का में है क्या है? यह तेरे हाथ में क्या है? वो जो पैड दिया था ना अशोक, उसी के बारे में बोल रहा है, यह तेरे हाथ में क्या है? बड़ी लड़की मेरे हाथ में? यह तो वह है, वह जो बना रहा था। स्त्री क्या बना रहा था देखूं। बड़ी लड़की पैड उसकी तरफ बढ़ाती है। ऐसे ही, पता नहीं क्या बना रहा था, बैठे बैठे इसे भी बस
स्त्री पल भर खाके को लेकर देखती रहती है। स्त्री, यह चेहरा कुछ कुछ वैसा नहीं है। बड़ी लड़की, कैसा? स्त्री, तेरे डैडी जैसा। बड़ी लड़की, डैडी जैसा नहीं तो? स्त्री, लगता तो है कुछ कुछ। बड़ी लड़की, वह तो इस आदमी का चेहरा बना रहा था, यह जो अभी गया है। स्त्री, त्योरी डालकर यह करतूत कर रहा था। लड़का लौटकर आ जाता है। और पृष्ठ संख्या 54 का वाचन हम लोग अगले कक्षा से करेंगे। आप सभी का धैर्य से बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको लाभान्वित करे।